हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि बीटेक या फिर बीई के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हायर स्टडीज़, यानी कि आप बीटेक या फिर बीई के बाद हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। आप एमटेक कर सकते हैं, आप एमई कर सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं। आप इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है आईआईटी, एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनमें भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीआरई, जीमैट, टीओईएफएल, आईईएलटीएस या फिर गेट, ये जो सारे के सारे एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स को देना पड़ेगा। उसके बाद आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इंडिया में अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेट या फिर जैम, ये दो एग्ज़ाम हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यार इतना ही जान लो कि आप अगर इंडिया का इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए गेट है, जैम है जो आईआईटी के लिए है, ठीक है ना। और बाहर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स है जो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अगर आप इन मतलब एमटेक या फिर एमएस नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही डिमांडिंग है, ठीक है ना। आप एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही हाई पैकेज की जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कैट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आपके रैंक के बेसिस पे आप कौन सा कॉलेज आपको मिलता है उसके बाद आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट करके एक हाई पेइंग जॉब आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है स्टार्टअप का। देखिए, स्टार्टअप यानी कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है कि सोसाइटी में किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन निकलना है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है कि सोसाइटी में इन चीज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप स्टार्टअप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है आपका बिकम एन एक्सपर्ट। किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन या फिर डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं तो उसके बाद भी आपको बड़े बड़े कंपनीज में बहुत ही हाई पैकेज की जॉब मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए, कंपनीज प्लेसमेंट ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस। अगर आप किसी आईआईटी से है, किसी एनआईटी से है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठता है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही हाई पैकेज की जॉब मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी टीयर 3 कॉलेज से है या फिर टीयर 2 कॉलेज से है और आपके कॉलेज में उतना ज़्यादा कंपनीज नहीं आते हैं, या फिर अगर आता भी है तो आपका नहीं हुआ है किसी भी कारण, तो आप ऑफ कैंपस जो है ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे सारे कंपनीज ही ऑफ कैंपस भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की कंपनीज मेनली आता है। पहला तो आपका हो गया जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये होगा। या फिर आपका हो सकता है सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता क्या है, उनमें आपको शुरुआती एंट्री लेवल में ही बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उनमें आपको थोड़ा सा कम पैकेज मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उनमें लगातार काम करते रहते हैं तो वहाँ पे भी आपका ग्रोथ का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो आप ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिविल सर्विस। देखिए, ये भी बहुत ही डिमांडिंग एक फील्ड है। बीटेक या फिर बीई या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका देश का सेवा आप करना चाहते हैं, आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हैं जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और आप उसके बाद क्लियर करके आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस बन सकते हैं, ठीक है ना, जो कि इंडिया में बहुत ही डिमांडिंग एक फील्ड है। और अब अगर पिछले
कई सालों की रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत मतलब जो टॉपर्स निकले हैं ना यूपीएससी एग्ज़ाम का, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उनमें ज़्यादातर जो है टॉपर्स वो इंजीनियर्स है, ठीक है ना। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयू। इंडिया में बहुत सारे पीएसयूज हैं, जैसे वेल है, आपका सेल है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, सीआईएल है, और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी का जो जॉब मिल सकता है। और पीएसयूज में आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना। गेट एग्ज़ाम देके उनमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको पीएसयूज में जॉब मिल सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम इसीलिए देते हैं ताकि उनको किसी बड़े पीएसयू में अच्छा सैलरी का एक जॉब मिल जाए। और पीएसयूज में आप अगर एंट्री लेवल का सैलरी देखें तो 7 लाख से लेकर 11 लाख तक की पैकेज होता है एंट्री लेवल में, ठीक है ना। और पीएसयूज के बारे में डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इंडियन आर्म फोर्स में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इंडियन आर्मी है, इंडियन एयर फोर्सेस है और इंडियन नेवी है। तो इंडियन आर्मी में कैसे भर्ती होता है, देखिए टेक्निकल ग्रेटिट्यूड टेस्ट या फिर एसएससी, ये 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको इंडियन आर्मी में जॉब मिल सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में क्या होता है AFCAT, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, उसके थ्रू आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो SNAES, यानी कि स्पेशल नेवल आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम, इसके थ्रू भी आप इंडियन आर्म फोर्स में यानी कि इंडियन नेवी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था यार कुछ करियर ऑप्शंस जो आप बीटेक के बाद या फिर बीई के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। शायद कोई ऑप्शंस अगर छूट गया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में भी बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर कुछ छूट गया है तो बस यार फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल नया है यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक यू, सी हैव ए गुड डे, बाय।